ओम शं शनिश्चराय नमः। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 7 जनवरी 2022 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि मिले ये 5 संकेत तो तुरंत हो जाइए सावधान, घर में आर्थिक संकट आने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि धन संपत्ति को लेकर आर्थिक संकट अब आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए तुरंत ही आपको सावधान सतर्क हो जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 संकेत हैं जिनके मिलने से आर्थिक संकट आता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इन संकेतों के मिलने से आता है आर्थिक संकट। तो ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। व्यक्ति के जीवन की सफलता 2 बातों पर निर्भर करती है। जब जीवन विकट परिस्थितियों में होता है तब आप उसे कैसे संभालते हैं, उस समयावधि में आप अपने आप को कैसे संभालते हैं विकट परिस्थितियों में, और दूसरा, जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, नम्रता, शालीनता और कर्मशीलता ही व्यक्ति की पहचान है और इन्हीं के कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए इन गुणों को आपको जरूर अपनाकर अपने जीवन में चलना चाहिए। इसी के साथ इस बात का ध्यान आप जरूर रखें, और यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज की तारीख 7 जनवरी 2022 है, दिन शुक्रवार, तिथि पंचमी तिथि, पौष मास की शुक्ल पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में कुछ सेकंडों तक गोचर करेंगे, लगभग 15 सेकंड तक, उसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा व्यातिपात योग 1:10 PM तक, आगे वरियान योग आएगा। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, अगले दिन के 6:20 सुबह तक। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:06 PM से लेकर 12:48 PM तक, और राहु काल रहेगा 11:09 AM से लेकर 12:27 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। राहु काल में शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। समय का ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो कुंभ राशि वाले जातकों, 7 जनवरी 2022 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियां जरूर बनेंगी, लेकिन कुछ सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, बच्चे आपके शाम को खुशी की चमक लाएंगे। थकाऊ उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक निडर योजना बनाएं, उनका साथ आपके लिए शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ा देगा। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त होगा और जीवन में कई परेशानियां दूर भी होंगी। हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि उस समस्याओं के बोझ के तले यदि व्यक्ति दब जाए, यह स्वाभाविक नहीं होता। यह फिर व्यक्ति की जो है अकर्मण्यशीलता होती है, व्यक्ति कर्म करना ही नहीं चाहता। तो इसमें हम आपको बता दें कि परिस्थितियां यदि पूर्व समय में है तो आपकी कड़ी मेहनत भी रंग जरूर लाएगी, मेहनत करते रहें। हम आपको बता दें, आज प्यार के नजरिए से भी दिन काफी दिलचस्प रहेगा। अगर आप अपनी योजना को सबके सामने खोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, अपने अंदर के रहस्यों को अपने अंदर ही रखें। कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, किस प्रकार आप काम करेंगे, आगे आपको क्या करना है, इन सब की जानकारी आपको सबको नहीं देना चाहिए, पर्सनल रखना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि के छात्र छात्राएं आज कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। आज आप मोबाइल, टीवी
आवश्यकता से अधिक चलाते हुए नजर आएंगे और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके जीवन साथी की बात करें तो कामकाज को लेकर व्यस्तता उदासी का कारण बन सकती है। इसी के साथ हम आपको बताएं, कुंभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य आज के दिन आपका सामान्य रहेगा। धन संपत्ति के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन भी सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। व्यवसाय में आपको सावधानी रखने की हिदायत दी जाती है। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 1। और यदि हम उपाय की बात करें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लव लाइफ आपकी अच्छी होगी। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना आराधना करने से आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं दूर होंगी, जीवन में खुशियां आएंगी। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि कौन से संकेत मिलने से व्यक्ति को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ये 5 संकेत व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट आने का संकेत देते हैं। आर्थिक संकट आने वाला है, ये बताते हैं 5 संकेत। कौन से हैं आइए जानते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, शास्त्रों में बताई जाने वाली बातें बिल्कुल भी नजरअंदाज करने लायक नहीं होती। यदि बात की गहराई पर जाया जाए, ध्यान से विचार किया जाए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हुई वह बात रहेगी। इसलिए जैसे रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता में उपदेश, जो कुछ भी है, यदि इन सभी पुस्तकों में या जो वीडियोज के माध्यम से हम देखते हैं, यदि इनकी एक एक बात पर अमल किया जाए तो आज हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति के जीवन में महाभारत होता है। महाभारत का युद्ध हुआ था, वो भी जमीन जायदाद को लेकर कहीं ना कहीं वाद विवाद स्थितियां ऐसी बनी, लालच थी कौरवों के अंदर, फिर उसके बाद युद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते कि व्यक्ति अपने जीवन में इन कहानियों से, इन घटनाओं से, महाभारत से सीखने ले सकता है। तो व्यक्ति को सबसे पहले सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों की बातों पर बिना टीका टिप्पणी किए अपने जीवन में उतार कर देखिए, 100% आपके जीवन में लागू होगा। तो ऐसा करना चाहिए और इनसे सीख लेकर, ग्रंथों से, शास्त्रों से सीख लेकर, जो प्रवचनकर्ता होते हैं उनसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे जीवन जीने की कला और शक्ति दोनों आपको प्राप्त होगी, जीवन खुशहाल होगा। तो ऐसे में हम आपको बता दें, कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि घर में आर्थिक संकट आने वाला है। आपके कर्मों के माध्यम से कुछ गलत हुआ या फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई जिसकी वजह से आर्थिक संकट के संकेत देती हैं ये 5 चीजें। कौन कौन सी चीजें हैं? अगर घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे का सूख जाना, घर में क्लेश होना, शीशे का बार बार टूटना, पूजा पाठ का अभाव और बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार होना। जी हां दोस्तों, जिनके यहां ये 5 काम होना चालू हो जाता है या जिनके यहां ये 5 काम हो रहा है, जो बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार, बुजुर्ग आपके चाहे जैसे भी हो, उन्होंने जो भी कर्म किया हो, जो कुछ भी वो करके चले गए, यदि कोई उनका तिरस्कार करता है, जैसे बूढ़े माता पिता हैं, दादी बाबा हैं, यदि कोई उनकी अवहेलना कर रहा है, उनका तिरस्कार कर रहा है, समझ लीजिए पक्का ही आर्थिक संकट आएगा और बहुत बड़ा संकट आएगा, बड़ी विपत्तियां आएंगी। इसलिए कभी भी बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें, घर में यदि शीशे का बार बार टूट रहा है तो समझ लीजिए आर्थिक संकट के ही संकेत हैं। पूजा पाठ का यदि घर में अभाव है तो समझ लीजिए आर्थिक संकट आने वाला है और आएगा, और निश्चित रूप से आएगा, बहुत बुरी तरीके से आएगा। घर में क्लेश तो हो ही रहा है, अगर ऐसा है तो फिर समझ लीजिए कि आर्थिक संकट का संकेत दे रहा है। अगर घर में तुलसी का पौधा भी सूख रहा है तो समझ जाइए कि आर्थिक संकट आने वाला है। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन 5 संकेत में से यदि कोई भी संकेत आपके जीवन में मिल रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं, जैसे आपके घर में बार बार शीशा टूट रहा है, घर में क्लेश चल रहा है, तुलसी का पौधा यदि घर में सूख रहे हैं, पूजा पाठ में अगर अभाव है, या फिर आप बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार कर रहे हैं, इन 5 में से आप कुछ भी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ ही समयावधि के बाद आपके जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आएगी कि आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसा संकेत मिल रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाइए और अच्छे धार्मिक कार्य कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें
कि इन सभी बातों का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इसी के साथ यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।